नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो इसमें आपको 100 पार्टिकल दे दिया बेटा, 1 2 3 से लेके 100 ग्राम तक, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? 100। ठीक है। एंड ये सारे रखे गए हैं कितने पे? 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, इसी तरह से 100 मार्क पे रखे गए। ठीक है, मीटर स्केल पे रखे गए। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। किसके अबाउट? अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मीटर स्केल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो ये देख लो, ये एक मीटर स्केल है, इस तरह से मान लो। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मीटर स्केल। तो पहला पार्टिकल जो कहाँ पे रखा गया? 1 पे, 1 सेंटीमीटर पे रखा गया है ना। तो ये तो मैं मान लेता हूँ 0 मार्क है। एंड दिस इज व्हाट, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसी तरह से है। एंड लास्ट वाला जो है बेटा, मीटर स्केल का मतलब इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर है ना। तो आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक 1 तक गए तो 1 सेंटीमीटर, 2 तक गए तो 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो 100 तक जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर, इसलिए मीटर स्केल बोला जाता है। ये टोटल जो लेंथ है ना, वो कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर। अगर आप यहाँ से मेजर करोगे तो फिर नहीं होगा। ये फिर 2 तक जाओगे तो 1 सेंटीमीटर, 3 तक जाओगे तो 2 सेंटीमीटर, तो 100 तक जाओगे तो 99 सेंटीमीटर हो, क्योंकि एक कम हो रहा है। तो ये आपको समझना है, पहले 0 से स्टार्ट करना होगा इसमें। और पहला पार्टिकल जो बेटा यहाँ पे रखा गया 1 kg, 1 ग्राम का, 2 ग्राम का, 3 ग्राम का, और ये 100 सेंटीमीटर का मार्क है। तो 100 ग्राम का पार्टिकल यहाँ पे रखा गया। ठीक है, 100, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर नहीं लिखता हूँ, दोनों आप समझ जाओ, है ना। मतलब मास बोलूँ तो 100 ग्राम समझना, और सेंटीमीटर बोलूँ तो 100 सेंटीमीटर, दोनों के लिए एक ही रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ठीक है। अब आपसे बोला है क्या, एक्सिस कौन सा दिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मीटर स्केल। मीटर स्केल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? आप सोचो, अगर इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या है? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, ऐसे ही तो करते हैं, है ना। कहीं पर भी आपको मिड पॉइंट निकालना है, जैसे ये कोई लाइन है, मान लो ये 3 है, ये 4 है, मिड पॉइंट अगर निकालना है बेटा, तो क्या करोगे? सिंपली 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, इनिशियल फाइनल को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 7/2 का मतलब 3.5। और आपको पता है कि ये 3.5 सही बात है, मिड पॉइंट हो। सिमिलरली यहाँ पर भी मिड पॉइंट जब भी निकालना है तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, तो मिड पॉइंट कौन सा होगा बेटा? 50 एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा। 50 मतलब कहीं ना कहीं पे 50 सेंटीमीटर और 50 ग्राम का पार्टिकल होगा, वहां से एक्सिस पास कर रहा होगा। तो ये एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है सर। अब आप सोचो 50 ग्राम खुद यहाँ से पास कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0। बाकी का लेकिन नहीं होगा। तो एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हुआ, बाकी का नहीं हुआ। बाकी का आपको ऐड करके लिखना है, सिस्टम का पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो 100 पार्टिकल्स हैं, 100 में से एक का 0 हो गया, बाकी बचा 99 को जोड़ना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। अगर तो आप इधर जाओगे तो एक तो मिलेगा 51, और एक इधर कौन सा मिलेगा बेटा? 49। जस्ट इसके पहले वाला एक जो है 49 ग्राम का मिलेगा, एंड जस्ट इसके बाद वाला 51 ग्राम का मिलेगा। तो ये देखो दोनों इस तरह से सेपरेटेड है ना, कि दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है बेटा वो कितना होगा? देखो 51 एंड 49 को जोड़ो, 100 हो जाएगा। इसी तरह से 48 वाला एंड 52 वाला का सेपरेशन सेम होगा। सेपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, सेम होगा। किसका? 48 वाले का एंड किसका बेटा? 52 वाले का, दोनों का सेपरेशन सेम होगा एक्सिस से। मतलब ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। तो इसका भी जोड़ो तुम, तो 100 ही आ रहा है। इसका मतलब जिस दो मास का सम 100 आ रहा है ना, वो सेपरेशन एक ही है, एक ही सेपरेशन पे। तो 2 वाला और 98 वाला,
1 वाला एंड 99 वाला एंड 0 पे तो हालांकि पार्ट के लिए है, तो सिंपली हम लोग बोलेंगे क्या, इसके लिए 100 अकेला बच गया, तो 100 अकेला बच गया। तो अब कैसे लिखेंगे, देखो टोटल कैसे लिखेंगे, आई टोटल लिखना, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना। अब ऐड करना बड़ा मतलब आसान नहीं है, थोड़ा है ना, मतलब थोड़ा सा कम्प्लेक्स होने वाला है। तो ये तो हो गया जीरो बेटा, है ना, तो इसका तो मैं जीरो लिख रहा हूँ 50 वाले का, प्लस देख फॉर्मूला ध्यान में रख, एम आर स्क्वायर, ठीक है। मास सबका सेम नहीं है, ठीक है, आर भी सबका सेम नहीं, दो के लिए सिर्फ आर सेम है। तो देख क्या लिखूंगा, 49 एंड 51 के लिए आर तो सेम है ना, तो क्या लिखूंगा 49 प्लस 51 इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह पे कितना बेटा, 1 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में ही है हालांकि, है ना, मीटर में कर ले। और ये भी है, चल एसआई यूनिट में सीजीएस में ही निकालते हैं ना, क्योंकि ये तो ग्राम में है ना। मेरा जो आंसर आएगा वो किस में निकल कर आएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल कर आएगा। बाद में कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, क्योंकि अभी कैलकुलेशन फिर लेंथी हो जाएगा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, देख एम आर स्क्वायर दोनों का सेपरेशन 1 ही है, देख ले एक्सिस से, ठीक है। इसी तरीके से आएगा बेटा 48 वाले का 52 के साथ सेपरेशन सेम आएगा, और ये आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, सोचो यहाँ पे तुम, यहाँ पे ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये 100 ही है, तो ये सिंपली अब हम लोग क्या लिखेंगे, 100 करके लिखते हैं, 100 इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का तो सम ही करो ना, प्लस 100 इंटू 4 का स्क्वायर। ये कितना तक चलेगा, 100 इंटू 4 का, 100 इंटू 4 का स्क्वायर कितना तक ये जाएगा। अब सबसे पहली बात तो ये पकड़ना है कि कितना तक जाएगा, सीरीज कितना लंबा चलेगा। तो कितना तक जाएगा, यहाँ पे तो देखो 100 तो अकेला छूट गया, मतलब 49 से स्टार्ट किया था, 49 का मतलब 1 हो गया, 49 से लेके कहाँ तक, 1 तक। तो एक तो तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता कर लो कि 1 से 49 तक कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 1 से 49 तक कितने एलिमेंट्स, तो कैसे पता करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सोचो अगर यहाँ पे आए तो, या अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्स, 1 एंड 1 2। यहाँ पे पूछा जाए तो 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो जितना मार्किंग उतना एलिमेंट्स। तो मार्किंग यहाँ पे 49 किया हुआ है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे, 49 एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसा कहाँ तक चलेगा, ये 49 तक चलेगा। 49 आया तो 1 का स्क्वायर हुआ, 48 आया तो 2 का स्क्वायर हुआ, है ना। तो ऐसे कितना बार चलना पड़ेगा, 49 बार, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 49 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 49 तक टोटल 49 एलिमेंट्स हैं। तो ऐसे करके चलेगा 100, मतलब डैश 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 मैं कर लेता हूँ अब, है ना। अब डैश 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 एंड ये आ जाएगा 100 इंटू 49 का स्क्वायर। आई होप कि ये सिचुएशन आपको समझ में आएगा, मैंने क्यों 49 तक लिया। अब ये पूरे पेयर कवर हो गए, 1 एंड 99 तक कवर हो गए, 100 फिर भी बचा हुआ है, तो अभी आपको फिर लास्ट में लिखना पड़ेगा 100 अकेला इनटू। अब इसका सेपरेशन कितना है बेटा, ये वाला सेपरेशन देखो, क्योंकि ये तो इतना सेपरेशन पे, तो ये कितना पे 100 एंड ये 50 वाला मार्क है, तो 50 का स्क्वायर। सिंपल, क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों को भी मैं 100 लिख लेता हूँ, इसको भी 100 लिख लेता हूँ। तो देख सिंपली 100 सब में कॉमन आ रहा है, 100 सब में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ले, और अंदर बच जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, डैश 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 50 का स्क्वायर। और ये तो आप जानते ही हो, है ना, ये तो फार्मूला डायरेक्ट यूज करना है आपको। क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, है ना, मतलब एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके सम कर लो। तो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना सीरीज कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। तो वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने हो गए बेटा, n 50 हो गया, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। तो n इज 50, 50 इंटू 50 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 50, तो 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और सिंप्लीफाई करूंगा इसे
तो ये आ जाएगा यार, ये आ जाएगा 101 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 100 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, ये आ रहा है बेटा 4292,500, 4292,500। और आना भी चाहिए क्योंकि ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में आपने निकाला है। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो बेटा। ग्राम के लिए 3 जीरो, 1000 से डिवाइड करोगे ना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट, 1000 से डिवाइड करोगे मतलब 1 2 3, तो ये आ गया इतना, लेकिन ये केजी में हुआ और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10 की पावर 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू होती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब स्क्वायर करोगे ना तो 10 की पावर 4 आएगी। तो जब मीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो ये नीचे आ जाएगा पावर। तो 4 और खिसकाओ तुम, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.4295 केजी मीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। और लगभग 0.43 हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, पहले आंसर मैं चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है। 0.43 दिया है ना राउंड अप करके। ठीक है, तो 0.43 केजी मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। तो आपके ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आएगा और इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर लेना। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।